जी, मोनोसैकराइड्स ऐसे सैकराइड्स होते हैं जो जब ब्रेक डाउन होते हैं वो 2 से 7 शुगर साथ वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका आंसर करें। पढ़ा चुका हूँ, पहले बताएं। ये सिंपल तरीन मतलब आपको शुगर्स लिबरेट करेंगे। ठीक है, उसका मैं आंसर करता हूँ। ये हैं मोनोसैकराइड्स जिसके अंदर 3 से 7 कार्बन एटम होते हैं। तो जब कार्बन एटम इतने कम होते हैं तो ये बेचारे किस चीज़ से किस चीज़ में आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ, एक चीज़ में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये सारे आपको एटीपी के सोर्सेज देंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। समझ आई? समझ आ गई? जिसके पास कार्बन एटम ही 3 से 7 हैं वो आपको और क्या दे सकते हैं, उसको आप फर्दर सैकराइड्स में तो नहीं तोड़ सकते। ठीक हो गया। अब आगे आ गए हैं डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स ऐसे सैकराइड्स होते हैं, लिखते जाएं, जो 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं। किसके मिलने से बनते हैं? 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बनाएगा माल्टोज, शुगर ऑफ माल्ट। इस तरह जल्दी जल्दी बनाते जाएं मेरे साथ। एक ग्लूकोज का एटम, ये एक ये जब मिलेगा तो ये माल्टोज बना रहा है। ठीक, एक ग्लूकोज का एटम ये, और इसके साथ अगर आप लगा देंगे फ्रुक्टोज तो ये क्या बना देगा, सुक्रोज। ये लिखते जाएं सारा, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज बना रहे हैं माल्टोज, ग्लूकोज के साथ जब फ्रुक्टोज मिलेगा ये सुक्रोज बना देगा। ठीक है, अब एक और चीज, ग्लूकोज का एटम बनाएं। ठीक है, और इसके साथ आप एटम एक बना दें गैलेक्टोज का। ये आपकी मिल्क शुगर बनाती है जिसको आप कहते हैं लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। क्यों कहते हैं कि दूध पिएं, क्योंकि दूध में गैलेक्टोज होता है। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर को कहते हैं, ये आपके ब्रेन में पाई जाती है और स्पर्म्स में पाई जाती है। ठीक, क्योंकि स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी इसको मूव करने के लिए भी शुगर या एटीपी चाहिए होता है। ठीक हो गया। आपके ब्रेन सेल्स में क्या होती है, गैलेक्टोज। आज आपका रोज़ा था, जब आपको प्यास ज़्यादा लगती है या भूख ज़्यादा लगती है रोज़े में, तब क्या होता है, आपके सर में दर्द होता है, वो गैलेक्टोज की कमी की वजह से होता है। अब आपके अब ये प्रोसेस किस तरह होता है, सुने। ये है आपका जिस्म, ये है आपका ब्रेन। आपने कोई मीठी चीज़ खाई, ग्लूकोज था उसमें, जैसे ही ग्लूकोज सेल में आएगा तो ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, जिसको खून की शुगर कहते हैं। ठीक, अब जब ब्लड शुगर देखेगी कि ब्रेन को शुगर की कमी हो रही है, ये अपने एक आइसोमर में तब्दील हो जाती है जिसको आप गैलेक्टोज कहते हैं, और ये ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज में तब्दील होकर आपके ब्रेन में चला जाता है। ठीक, फिर जब ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, यही ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आके ग्लूकोज बन जाता है। इसको कहते हैं आइसोमेरिक कन्वर्जन। नॉलेज मिला? आइसोमेरिक कन्वर्जन की समझ आ गई?
आइसोमेरिक कन्वर्जन की समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी। अब ज़रा तगड़े होके बैठे और मेरे साथ साथ बनाते जाएं कि आपने आइसोमर्स किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले मेरे साथ बनाए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कार्बन नंबर 3 मैंने बताया था H आएगा, हाइड्रोक्सल आएगा। अच्छा अब लिखें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आइसोमर्स विद रिगार्ड कार्बन नंबर 4। यानी कार्बन नंबर 4 के हिसाब से ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। मेरे साथ साथ गिनते जाएं कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखें ग्लूकोज के अंदर जो का हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो इस पे लगा हुआ है ना, राइट साइड पे। अब इसका अपोजिट बना दें, कितना आसान है। देखें 1 2 3 4 5 6 बनाए मेरे साथ साथ। कार्बन नंबर 4 पे ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप इस साइड पे था वो बस इस साइड पे आ जाएगा बस। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया, कितना आसान है। ठीक है, ये ग्लूकोज था, ये बन गया गैलेक्टोज। देखें दोनों के कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे है, इधर लेफ्ट साइड पे है। और ये गैलेक्टोज, यही गैलेक्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन आपके जिस्म में सारा दिन होता रहता है। आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में शामिल होता है। फिर आप जब खाना खा के बस करते हैं, यही ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज में तब्दील होकर आपके स्पर्म्स और आपके शुगर आपके ब्रेन सेल्स में चला जाता है। समझ आ गई गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के किस तरह आइसोमर हैं। अब आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। लिखने ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का डेमो और टेस्ट के क्वेश्चन प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तवज्जो से सुने। और साथ ये भी बताएं कि आप लोगों के लिए आसान हुआ है टॉपिक? कितना % कंसेप्ट क्लियर हुए हैं? ठीक है, आगे। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपके अंदर आइसोमेरिक कन्वर्जन क्या क्या हो रही है। आइसोमर्स जो आपने सुना है उनका क्या फंक्शन है, क्लियर हो गया? ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोलाइसिस। आज हम चलते हैं अपने मोनोसैकेराइड्स की तरफ। सबसे पहले जी ट्राइओसिस लिखें, ट्राइओसिस।